गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था तो जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि मैं सीडीपी पढ़ूंगी और मैथ्स, ये दो अभी सब्जेक्ट लेके चलूंगी ये 5 दिन। कल 27 मई था, 27, 28, 29, 30, 31, ये 5 डेज मैं सीडीपी और मैथ्स को ही पढ़ूंगी। क्योंकि जो मैंने सचिन सर का मॉक लगाया था, जो उन्होंने 26 को मॉक यूट्यूब पर दिया था, वो मैंने अच्छे से लगाया था। जो मेरे क्वेश्चंस गलत थे वो मैंने क्रॉस कर दिए थे। मैंने ये सोचा था बाद में मेरा अगर ये सही है तो मैं इसे सही कर दूं, क्योंकि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगी तो वहां पे जो मैं ओएमआर में ऑप्शन फिल कर दूंगी वो तो एक बार में ही सही माना जाएगा। अगर बाद में मुझे सही आ रहा है तो मैं उसे काट के आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। तो मैंने जो मेरा गलत था मैंने प्रॉपर तरीके से उसको पूरा गलत किया। तो उसमें मेरे सीडीपी में कम मार्क्स बन रहे थे, सीडीपी में मेरे 17 मार्क्स ओनली बन रहे थे और मैथ्स में मेरे 18 मार्क्स ही बन रहे थे। ये दो सब्जेक्ट में थोड़ा कम बन रहे थे। बाकी हिंदी में मेरे 24 आए थे और ईवीएस में मेरे 23 थे और संस्कृत में मेरे 20 थे। तो मैं सबसे पहले सीडीपी और मैथ को क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि इसको अच्छे से, जो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर आई हुई हैं, इसको अच्छे से क्वेश्चंस को पढूं उनको और उनको चारों ऑप्शन को एनालाइज करूं। तो कल का मेरा टारगेट था, जैसा कि मैंने शाम से ही स्टार्ट किया था, तो मैंने कल मैथ पढ़ा था। मैथ में नंबर सिस्टम से एक यूनिट डिजिट वाला टॉपिक था, तो यूनिट डिजिट कैसे क्या फाइंड करते हैं, एक बाइनरी टॉपिक था जो कि मैंने यूट्यूब से देख के उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। और एक जो पावर आता है, जैसे कि 4 की पावर 84, और इसमें ये बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया था, क्योंकि मैं पहले भी उसको पढ़ चुकी थी तो रिवीजन करना था। तो वहीं से मतलब सम्स कुछ लगाए थे जिससे कुछ आइडिया मिला और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। तो मैं शाम को वही 10 बजे सो गई थी। 10 बजे सोने के बाद सुबह वही जल्दी उठ गई थी 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद मैंने फोन से ही पढ़ा था, क्योंकि मैं छत पे लेटी थी, इस वजह से वहां पर मेरे पास फोन ही था और एक पेन एक कॉपी ही ऊपर रखी थी। तो मैंने कौन नीचे जाएगा पढ़ेगा, उससे अच्छा वहीं बेबी भी वहीं सो रहा था, उसे डिस्टर्ब होगा और मुझे भी डिस्टर्ब होगा, जिससे मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैं वहीं पे कैमरे की लाइट जल रही थी ऊपर, मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहीं उसकी लाइट जल रही थी, उसी की लाइट में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सुबह हिमांशी मैम का जो उन्होंने शाम को वीडियो डाला था, मैं शाम को नहीं देख पाई थी, तो मैंने 3 बजे से 2.5 घंटे का वीडियो था, तो मैंने 3 बजे से स्टार्ट किया था, वही 5:30 बजे तक मैंने प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया था। तो उसमें टोटल उन्होंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे। 50 क्वेश्चंस में मेरे ओनली 12 गलत हुए थे, जो मैंने प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से सॉल्व किया था। वो पहले क्वेश्चन को समझा रही थी तो मैंने मतलब पॉज कर लेती थी वीडियो, इसके बाद में पहले क्वेश्चन को मैं खुद लगाती थी, इसके बाद में मैम का पूरा देखती थी, अगर मेरा गलत है मैं उसको क्रॉस कर देती थी। जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है प्रॉपर तरीके से मैंने इसे लगाया था। जैसे कि 1 to 10 इसमें दिए हुए हैं, इसमें मेरे 1 to 10 में ओनली 4 गलत हुए थे। फिर 11 से 20 में नेक्स्ट जो 10 थे उसमें ओनली 2 गलत हुए, फिर 4 गलत हुए थे। तो ऐसे ही मेरे 50 में से टोटल 12 ही गलत हुए थे, 38 सही हुए थे। तो मैंने उनको अच्छे से, जो मतलब क्वेश्चंस दिए जा रहे थे ना, उनको अच्छे से समझ रही थी और कॉपी में मैंने उसको जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था वो मैंने लिखा भी था, जो कि दिया गया है इसमें। जैसे कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने लिखा था। और जैसे कि आईक्यू टेस्ट, ये किसका परीक्षण था, तो उन्होंने बताया था रैवन का परीक्षण था। और जो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने चारों ऑप्शन को एनालाइज अच्छे से किया था। तो जैसे एस थ्योरी जो तो पावलाव ने दिया था, और RS जो थी वो स्किनर दिया था। ऐसा ये कुछ मुझे आते भी थे तो भी मैंने कुछ इसमें नोट डाउन कर लिया था। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया और मैंने क्या क्या चीज एनालाइज की। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें 5 पॉइंट्स रहते हैं। पहला तो ये रहता है कि आपको इजी टू मॉडरेट, सबसे पहले आपको इजी, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, उनके जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, कि पहले कुछ जो आसान क्वेश्चन थे जो समझ में आ रहे थे, फिर थोड़ा मॉडरेट होते के बीच बीच में इजी भी थे, बीच में मॉडरेट भी थे। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हार्ड नहीं आता है पूरा पेपर, कुछ ईजी भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं।
सेकंड स्टेप क्या थी कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है। जो एक हमें ये नहीं देखना है जैसे पी बाई क्यू हम लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो उन चारों को हमें एनालाइज करना है कि जो चारों ऑप्शन दिए जाए किससे रिलेट करते हैं। और थर्ड पॉइंट रहता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने भी बीच में ऐसी गलती की थी। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रही थी, मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन लगा दिया, बट उसमें निगेटिव वाला भी क्वेश्चन रहता है, तो हमें जो सही है वही लगाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कौन सा निगेटिव क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है। तो वो मेरी ये गलती रही, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले भी मैं यही करती थी, क्वेश्चन को मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ती थी, जल्दी से पढ़ा क्वेश्चन लगा दिया, बट अब मैं वो गलती नहीं कर रही, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो जैसे कि हिमांशी मैम की मैंने मॉर्निंग में क्लास देखी थी, 2.5 घंटे की थी, तो वो भी जो मैंने उसमें क्वेश्चन थे उनको अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके उससे ये 5 ही पॉइंट्स मैं सीख पाई थी। इसमें देखो पहला हो गया कि आपको जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का इजी टू हार्ड रहता है, और सेकंड रहा प्रत्येक क्वेश्चन को हमें चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है। थर्ड हमको क्या करना है कि उसमें जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। जो नेगेटिव क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। फोर्थ हमको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने हिमांशी मैम के जो 50 क्वेश्चन है जी मैंने एक बार पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद में मैंने इसका दोबारा रिवीजन नहीं किया, तो ये चीजें मुझे अच्छे से समझ में नहीं आएगी। कम से कम मिनिमम हमें 2 टाइम्स जो मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन करना चाहिए। और पहले मैं क्या गलती करती थी कि मैं कुछ भी पढ़ती थी उसको एक बार पढ़ लेती थी, दोबारा छोड़ देती थी, इस वजह से कि मैंने एक बार तो पढ़ ही लिया, अब तो आ ही गया होगा। यही मेरी सबसे बिग मिस्टेक थी कि मैं एक बार पढ़ने का तो उसे दोबारा नहीं पढ़ती, मुझे रिवीजन करना चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। तो अब ये मैं गलती नहीं करूंगी, मैं जितना पढ़ूंगी थोड़ा पढ़ूंगी बट उसका रिवीजन करूंगी, ये सबसे जरूरी रहता है। फिर देखती हूँ कि मेरा स्कोर कैसा क्या रहता है, और जैसा रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि यूपी टेट में मैंने कैसे क्या एग्जाम दिया, उसकी प्रिपरेशन तो कंटिन्यूस डे बाय डे मैं शेयर ही कर रही हूँ, और कैसा क्या एग्जाम रहेगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी रही वो सही तरीके से काम की या नहीं की, और मेरा रिजल्ट कैसा क्या रहा, मैं सब शेयर करूंगी। और फिफ्थ जो हो जाएगी वो हैंड रिटन नोट्स। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अपने हाथों से लिखकर खुद ही नोट्स बनाने। स्टार्टिंग से ही मैं जब से मैं पढ़ती थी तब से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाती थी, खुद के लिखे हुए। जैसे मैं कोई क्लास देख रही हूँ तो मैं लिख लेती थी, जैसे कि देखो इसमें जो हिमांशी मैम ने पढ़ाया था मैंने प्रॉपर पूरी तरीके अच्छे से लिखा था इनका, मतलब कोई पॉइंट छोड़ा नहीं था, जो मुझे आ रहा था वही मैंने छोड़ा, नहीं आ रहा था वो मैं लिख लेती थी। खासकर आपको ध्यान रखना है, आपको किसी के नोट्स नहीं लेने, आपको खुद ही हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने किया, मैंने अपने नोट्स बनाए तो मुझे जो आ रहे थे वो मैंने नहीं लिखे, जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने लिखे। इसलिए अगर आप किसी दूसरे के नोट्स लेते हैं ना, तो उसमें आप वो जो उसे नहीं आता था वो जरूरी नहीं कि आपको भी नहीं आता हो, तो इसलिए आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। और इसके बाद में ये मेरे जो 5 पॉइंट्स थे जो मैं अपने एग्ज़ाम की जर्नी में अप्लाई कर रही हूँ, और इसी को करूँगी जिससे कि अच्छे से मेरी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो सके। तो आज मैं सीडीपी में पूरे दिन क्या पढ़ूंगी, अभी तो मैंने यहाँ इतना ही पढ़ा है, जो कि अभी सुबह मॉर्निंग है, अभी टाइम कितना हुआ है, अभी 9:44 हुआ है। तो 9:44 को मैंने ये वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा अभी वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद में पूरा दिन पढ़ती रहूँगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मैंने अभी अब मैंने टारगेट बनाया कि सीडीपी में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सीडीपी में मुझे सबसे पहले व्यवहारवादी पूरे कंप्लीट करने हैं। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है और वॉटसन है। इनको अच्छे से मतलब इसको अच्छे से पढ़ूंगी। इसके बारे में इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी मुझे है, जैसे कि इन्होंने किस किस का प्रयोग करे, इनके कौन कौन से सिद्धांत थे, बट इनको अच्छे से डीप पढ़ूंगी। जैसे कि एक आदेश सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, उनकी वीडियो मैंने कुछ देखी है, तो उन्होंने एक सबसे इजी ट्रिक बताई इनके प्रयोग पर, जैसे कि तू पावलोव का कुत्ता है तो मैं थॉर्नडाइक की बिल्ली हूँ, तू स्किनर का चूहा है तो मैं कोहलर की चिंपैंजी हूँ। इसमें जो कोहलर हैं वो गेस्टाल्टवादी हैं और बाकी सब व्यवहारवादी हैं। तो इनकी ट्रिक मुझे ये बहुत बेस्ट लगती है। और नेक्स्ट मैं पढ़ूंगी जीन पियाजे, जो कि संज्ञानात्मक विकास का जिन्होंने सिद्धांत दिया था, इनके बारे में, मतलब जो ये मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में अच्छे से डिटेल से आज मैं प्रिपेयर कर लूंगी, पूरा पढ़ लूंगी।
और इसके बारे में जो भी और जो आदेश सर हैं इन्होंने भी मतलब जो जीन पियाजे है इनके बारे में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें, जैसे कि जीन पियाजे की बेसिक चीज़ें बताई, वो मुझे बेसिक चीज़ें पता है। तो इन्होंने जो इनके 4 अवस्थाएं बताई थी, जो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं दी थी, जैसे कि ये हो जाती है इनकी ट्रिक से बताई थी कि जीन पियाजे मेरे सपने में आए। तो जीन पियाजे से जीन पियाजे के सिद्धांत तो ये हो ही जाएंगे, अवस्थाएं हो जाएंगी जीन पियाजे की अवस्थाएं। सपने में सा से संवेदी पेशी अवस्था, और सब पा से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सपने में और माँ से हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, आ से हो जाएगा औपचारिक यानी कि अमूर्त अवस्था। तो ये हो जाएंगी चारों अवस्थाएं। और जो पहली अवस्था उसे 0 से 2 वर्ष हो जाएगी, दूसरी होगी 2 से 7 वर्ष हो जाएगी, 7 से 11 वर्ष हो जाएगी, 11 प्लस जो होगी वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बताए थे। तो मैं उनको अच्छे से आज मैं उनको अच्छे से पढ़ूंगी और उसका रिवीजन करूंगी, और मतलब ये हो जाए। फिर इसके बाद में रही बात मैथ की, तो मैथ में भी पूरा नंबर सिस्टम आज कंप्लीट कर लूंगी। अच्छे से उसको पढ़ना है मुझे, नंबर सिस्टम जितनी बेसिक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आई हुई हैं उसको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड मुझे सम्स लगाने हैं। तो आज का टारगेट यही रहेगा। और अगर आपको लगे मेरे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं, और जो मैं चीज़ें पढ़ रही हूं और उससे मैं क्या सीख रही हूं वो मैं आपको बता सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।